कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेसी शहजादे कंप्रोमाइज्ड पीएम का राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी प्रोपेगेंडा के ढोल नगाड़े बजा रही है कि पीएम कंप्रोमाइज्ड हैं। हद तो तब हो गई जब प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेसी नेता वैश्विक एआई समिट में नंगे होकर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। तो आइए आज देखते हैं कि असल में कंप्रोमाइज्ड कौन था। इस वीडियो में हम नेहरू की बात करते हैं। नेहरू की इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी, उनका इकोसिस्टम और कांग्रेस के खाद पानी पर पलने वाला उनका पूरा बुद्धिजीवी वर्ग नेहरू के नाम की कस्में खाते नहीं थकता। तो दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नेहरू के कार्यकाल में CIA, KGB और MI6 जैसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों का देश में शासन और प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप था। जी हाँ, इस लेवल का हस्तक्षेप था कि सरकार का एक एक सीक्रेट उनके पास पहुंचता था। सरकार के किसी भी आदेश का एक एक पन्ना सार्वजनिक होने से पहले उनके पास पहुंचता था। इन विदेशी एजेंसियों के एजेंट ऑन डिमांड सरकार से संबंधित कोई भी पेपर कभी भी हासिल कर लेते थे। स्थिति यह थी कि प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रालयों तक, सभी विभागों तक हर जगह इन विदेशी खुफिया एजेंसियों के एजेंट बैठे थे और न सिर्फ सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी रखते थे, बल्कि सरकार के फैसलों को भी प्रभावित करते थे। अब आप बताइए, क्या ये कंप्रोमाइज नहीं था? क्या ये देश की सुरक्षा से, संविधान से, संसद से, देश से और देश की जनता से कंप्रोमाइज नहीं था? क्या ये देश को बेचना नहीं था? दोस्तों, याद रखिए, ये सब बातें किताबों में लिखी हुई हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में इंटेलिजेंस के प्रोफेसर और इतिहासकार पॉल एम मैकगेर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया में इस पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 1960 तक भारत सरकार के हर विभाग में, हर मंत्रालय में KGB के एजेंट्स थे। मैकगेर ने अपनी किताब में भारत और अमेरिका के सोर्सेज के हवाले से ये भी बताया है कि M.O. मथाई, जो कि 1946 से 1959 तक नेहरू के स्पेशल असिस्टेंट थे, वे CIA के लिए काम करते थे। सर्वपल्ली गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी के नाम से नेहरू की बायोग्राफी लिखी है। इसे नेहरू की सबसे प्रामाणिक बायोग्राफी माना जाता है। S. गोपाल ने इस किताब में भी विस्तार से M.O. मथाई के ऊपर लिखा है। उन्होंने बताया है कि मथाई CIA के लिए काम करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, S. पॉल ये भी लिखते हैं कि 1946 से 1959 तक नेहरू सरकार के हर पेपर का एक्सेस CIA के पास था। मजे की बात यह है कि 1959 में अचानक मथाई को नेहरू ने अपनी स्पेशल असिस्टेंट के पद से हटा दिया, लेकिन उनसे संबंध बनाए रखे। अब बताइए, क्या ये देश के साथ कंप्रोमाइज था या नहीं? CIA ही नहीं, बल्कि रूस की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के एजेंट्स भी इसी तरह से सरकार के हर विभाग में नेहरू के समय भरे हुए थे। नेहरू वैचारिक तौर पर रूस के करीबी थे। इससे हुआ ये कि ट्रेड और कल्चर को बढ़ाने के नाम पर KGB ने अपने एजेंट्स इंडिया में भर दिए। पॉल एम मैकगेर KGB के हवाले से लिखते हैं कि 1960 तक सरकार के हर विभाग में उनके एजेंट्स थे। क्या ये कंप्रोमाइज था या नहीं? दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। 1954 में खुद को स्टेट्समैन दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए नेहरू ने पंचशील का समझौता किया। इसके तहत चीन से एक समझौता हुआ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बत का जो हिस्सा हमारे पास था, वो चीन को दे दिया गया। जी हाँ, अंग्रेजों के समझौते के अनुसार तिब्बत का एक भूभाग हमारे पास था, भारत के पास था, जो कि रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन 1954 में नेहरू ने चीन के साथ एक समझौता किया और उसके अंतर्गत तिब्बत का अपना हिस्सा छोड़ दिया, वहां से अपनी सेना को वापस बुला लिया। मजे की बात यह है कि तिब्बत में भारतीय सेना जो टेलीग्राफ, पोस्टल और टेलीफोन ऑपरेट करती थी, वो भी चीन को ही दे दिया। ये कंप्रोमाइज था या नहीं? दोस्तों, नेहरू से संबंधित ऐसी कितनी घटनाएं किताबों में भरी पड़ी हैं, जो अगर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये तो सीधे सीधे देश को बेचना हुआ। जी हाँ, 1951 में चीन ने झिंजियांग से तिब्बत को जोड़ते हुए एक मिलिट्री हाईवे बनाने की शुरुआत की, जो कि भारत के दावे वाले अक्साई चीन से होते हुए जाता था। 1952 में तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो को चीफ BN मलिक ने इसकी जानकारी नेहरू को दी और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नेहरू ने इस पर कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी हाँ, और ये बात खुद BN मलिक ने अपनी किताब माई ईयर्स विद नेहरू द चाइनीज बिट्रियल में लिखी है। मजे की बात यह है कि 1957 में चीन ने अपने इस मिलिट्री हाईवे का उद्घाटन कर दिया और 1959 में नेहरू ने स्वीकार किया कि हाँ, चीन ने हाईवे बना लिया है। सवाल है, क्या तथ्य को अस्वीकार कर देना कंप्रोमाइज नहीं था? दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। प्रोफेसर और हिस्टोरियन पॉल एम मैकगेर अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया में लिखते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी चीन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि नेहरू ने खुफिया अधिकारियों को चीनी लैंग्वेज भी नहीं सीखने दी। कह सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस को चीन में काम करने से रोका गया। परिणाम 1962 का चीन का युद्ध मिला, जिसमें हमें बहुत बड़ी जमीन चीन के हाथों गंवानी पड़ी। सवाल है कि इंटेलिजेंस को मजबूत नेहरू ने क्यों नहीं होने दिया? चीन को लेकर ये तमाम सवाल नेहरू पर उठते हैं, चाहे वो तिब्बत का मामला हो, चाहे झिंजियांग से तिब्बत में हाईवे का मामला हो, चाहे इंटेलिजेंस को चीन में कमज़ोर करना हो, या फिर UN के सिक्योरिटी काउंसिल में थाली में परोसी गई अपनी सीट छोड़कर चीन को परमानेंट सीट दे देना हो।
ये सब दिखाता है कि नेहरू ने देश की सुरक्षा संप्रभुता से समझौता किया, यानी कंप्रोमाइज किया। तो असली कंप्रोमाइज इसे कहते हैं राहुल गांधी जी। जब CIA, KGB और MI6 जैसी विदेशी एजेंसी आपकी सरकार चलाएं, आपके फैसलों को प्रभावित करें, सरकार में सीधा सीधा एक्सेस रखें, जब आप अपनी जमीन दूसरे देशों को दे दें, जब आप संप्रभुता से समझौता कर लें, जब आप देश के हित के प्रति अनदेखी करते हैं, जब आप देश के बड़े हिस्से को खुद को स्टेट्समैन बनाने के लिए दांव पर लगा दें, कंप्रोमाइज होना इसे कहते हैं। खैर, नेहरू को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।